Hello, Acho. Let's read out the question first. To light a 50 watt 100 volt lamp is connected in series with a capacitor of capacitance 50 by pi root x microfarad with 200 volt 50 hertz AC source. X will be that dash. So यहाँ पर सिंपली एक लैंप है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद कैपेसिटर। उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 50 बाय पाई रूट एक्स। सो हमें सिंपली जो x का मान है वो यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ पावर का, विच इज गिवन बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहां पर वी वोल्टेज हो जाता है और आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। उस तरीके से थर्ड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं द वोल्टेज from phasor diagram, voltage equation we will say. So it is given by V square is to V square R plus VC ka whole square. Similarly, the fourth concept we are going to use from Ohm's law. यदि मैं कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला VC is equals to IRMS into resistance of capacitance, which will be nothing but the reactance, that is XC. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। सबसे पहले तो हम जो लैंप दिया हुआ है और जो भी लाइट दिया हुआ है दैट इज 50 वाट 100 वोल्ट लैंप, उसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। सो उसके लिए हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। से यहाँ से सिंपली हमें रेजिस्टेंस ऑफ लैंप मिल जाएंगी R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। सो वोल्टेज कितना है अक्रॉस द लैंप 100, दैट होल स्क्वायर डिवाइड बाय, और उसका वैटेज कितना दे रखा है 50 वाट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप निकल के आ जाएंगी 200 के इक्वल। नाउ नेक्स्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो बेसिकली द सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स, सो इसलिए उसके अक्रॉस में यानी कि सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो RMS करंट होगा, और उसका फॉर्मूला हमने कंसेप्ट में लिख रखा है दैट इज पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। सो दिस विल बी इक्वल्स टू पावर ऑफ द लैम्प कितना है 50 वाट डिवाइड बाय वोल्टेज कनेक्टेड इज 100। सो दिस विल कम्स अबाउट 1/2 एम्पियर। अब जैसे कि लैम्प, ओके लेट सपोज दिस इज द लैम्प, ये लैम्प को सीरीज में कनेक्ट किया गया है विथ कैपेसिटर। सो जब हम दो एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सो करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द बोथ विल बी नथिंग बट सेम इन द सीरीज। अब पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो जैसा कि सीरीज में है तो करंट 1/2 जो कि लैंप में फ्लो हो रहा था, सेम करंट विल फ्लो थ्रू आउट द कैपेसिटर आल्सो। So to find out the capacitor reactance, first we need to calculate the voltage across the capacitor. So उसके लिए हम थर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे, that is voltage from the phasor diagram, which is given by V square is equals to VR का square plus VC का square. Now V square is nothing but the AC voltage applied across the circuitry, जो कि हमें दे रखा है 200 वोल्ट। सो उसके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 200 होल स्क्वायर इज इक्वल टू VR यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प जो कि दे रखा था 100 वोल्ट, उसका होल स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो यहाँ से VC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 40,000 माइनस ऑफ 10,000 के इक्वल, यानी कि VC स्क्वायर दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 30,000। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकल के आ जाएगा 100√3 वोल्ट की। नाउ बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ the capacitor reactance XC, this will be calculated as
the voltage across the capacitor divided by the current flowing throughout it, that is I. So this will be equals to voltage across capacitor हमने निकाला है 100 under root 3 divided by the current flowing throughout the capacitor is 1/2. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो XC का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 200 root 3 ohms की. Now we remember the formula of capacitive reactance, that is XC. This must be equals to 1 by omega C, where omega is equals to 2 pi. So simply हम values को substitute करेंगे, that is 200 root 3 is equals to 1 by 2 pi into F into C. Now F is nothing but frequency, जो कि हमें दे रखा है 50 हर्ट्स के इक्वल. सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 200 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई इंटू 50 इंटू सी. तो जैसा कि हमें कैपेसिटेंस का मान कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से सिंपली C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 50 इंटू 2 विल बिकम 100 पाई मल्टीप्लाई बाय 200 ऑफ रूट 3. बट वी वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6 और डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 6. सो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 100 पाई इंटू 200 ऑफ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड भी करेंगे 10 टू द पावर 6 से. तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा सो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा. और जैसे कि यूनिट जो होती है कैपेसिटर की वो फैराड होती है, तो यहाँ पर हम फैराड लिख देंगे. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C वुड बिकम्स आउट इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय पाई रूट 3 और 10 टू द पावर -6 का क्या हो जाएगा माइक्रो फैराड. ना एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस का मान दे रखा था 50 बाय पाई रूट x माइक्रो फैराड. सो जब हम इसको कंपेराइज कराएंगे विथ 50 बाय पाई रूट x से यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 3 के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर, फॉर्मूला ऑफ करंट, द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स. Now according to given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.